एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी समझाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको इसकी 4 स्टेजेस समझा दी हैं। अब इस वीडियो में बाकी की 4 स्टेजेस आपको समझाऊंगी। तो जो अगली स्टेज है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये 12 साल से 20 साल की उम्र के बीच ये स्टेज होती है और यहाँ पर एक बच्चे में अक्सर, जिसको इस स्टेज को एडोलेसेंस कहते हैं, और यहाँ पर एक एडोलेसेंट हमेशा ये क्वेश्चन खुद से करता है कि वो कौन है। और उसको हमेशा ये लगा रहता है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ये लगता है कि क्या वो अब बड़ा हो गया है, क्या वो अडल्ट हो गया है, या वो किड है, मतलब कि क्या वो बच्चा है। या कई टाइप से उसको अपने अंदर क्वेश्चंस आते हैं। क्या वो लड़का है तो क्या उसे लड़कों की तरह रिएक्ट करना चाहिए, लड़कों का रोल क्या होता है। कोई वो ऐसा काम ना कर दे जो लड़कियों वाला काम है तो उसकी इंसल्ट हो जाए, तो उसको बिल्कुल हर तरीके से लड़कों की तरह ही रिएक्ट करना है। तो जो लड़की है उसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग आएगी, उसको लगेगा क्या मुझे लड़कियों की तरह ट्रीट करना चाहिए, मतलब रिएक्ट करना चाहिए हर चीज़ पर, क्योंकि मैं लड़की हूँ, कहीं मुझे कोई ये ना कह दे कि मैं लड़कों की तरह रिएक्ट कर रही हूँ। तो ये चीज़ें बहुत आती हैं। इनफैक्ट रिलीजन को लेकर उनमें ये फीलिंग जनरेट होती है, क्या मैं हिंदू हूँ या फिर मैं सिख हूँ या मुस्लिम हूँ या मैं जैन हूँ, तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, क्या मैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करूँ, तो ये उनकी आउटर आइडेंटिटी जो उन पर काफ़ी हावी रहती है कि क्या ये मेरा रोल है तो मुझे क्या करना होगा। इस तरह के जब उनको अपना रोल समझ में ही नहीं आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए इस स्टेज को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बोला गया है, जहाँ पर अगर आपको अपना रोल क्लियर हो गया, समझ में आ गया अपने गोल्स के थ्रू या अपनी वैल्यूज़ के थ्रू, तो आप अपनी आइडेंटिटी को पा लेंगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका क्या रोल है, तो यहाँ पर आपको रोल कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिक्सन ने बताया भी है कि जैसे कि रिलीजियस आइडेंटिटी बताया है, जेंडर आइडेंटिटी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वोकेशनल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इससे वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर है क्या। अभी यहाँ पर एक बच्चा ये सोच रहा है इस पिक्चर में, क्या मैं लूज़र हूँ या फिर मैं नर्ड हूँ या मैं टीचर का पेट हूँ या मैं एक डम जोक हूँ। ये थिंकिंग उसके अंदर आ रही है कि वो आखिर में है क्या, अपने लिए अपनी आइडेंटिटी उसकी क्या है। इस चीज़ पर वो बहुत क्वेश्चंस उसके अंदर चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इस पिक्चर में भी वो बैठ के एक लड़की यही सोच रही है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं बच्ची हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या मैं अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पा रही हूँ, क्या मैं राइट चॉइस को अपना रही हूँ, या लोग क्या समझते हैं राइट चॉइस क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। तो अभी नेक्स्ट जो स्टेज है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 20 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र के बीच की स्टेज है। इस स्टेज में अडल्ट्स इनको कहते हैं, और अडल्ट्स में अक्सर ये फीलिंग जनरेट होती है कि वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और उनको ये हमेशा लगता है कि क्या उन्हें कोई प्यार करता है या कोई बिल्कुल नहीं करता है। सोशल इंटरेक्शन उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है यहाँ पर। तो अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उनमें इंटीमेसी की फीलिंग आती है, लेकिन अगर कामयाब नहीं होते हैं और उन्हें कोई भी रिलेशनशिप में उन्हें लग रहा है कोई उनका रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है, या सोसाइटी में ज़्यादा लोगों से किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी से क्लोज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें आइसोलेशन की फीलिंग आती है, मतलब कि अकेलापन उनको महसूस होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और इस स्टेज में एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाता है। वो पेरेंट्स की बात ज़्यादा नहीं मानता, वो अपनी खुद की सोसाइटी बनाना चाहता है, अपनी खुद की रिलेशनशिप बनाना चाहता है, कि जैसे अपने दोस्तों को खुद चुनना चाहता है, कि अपने खुद के रिश्ते बनाना। इनफैक्ट इस एज में वो शादी भी करता है। तो इस तरह की फीलिंग, अगर उसको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उसमें आइसोलेशन की फीलिंग आती है, अकेलापन काफ़ी ज़्यादा, और मिल रही हैं तो इंटीमेसी की फीलिंग आती है। इस स्टेज में बच्चे को जो अडल्ट है उसको सेल्फ़ इमेज की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उसकी अपनी सेल्फ़ इमेज बनना बहुत ज़रूरी है। उससे उसको जो समाज है उसमें इज़्ज़त मिलेगी, साइकोलॉजिकली वो काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ एक अपनी
अच्छी जॉब ले ले या कुछ भी खुद का कुछ ऐसा करे जिससे उसकी खुद की इमेज बन जाए। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इस स्टेज में इम्पॉर्टेंट हैं। वो एक है इंटीमेसी, जो कि क्लोजनेस है विद पीपल और इन अ रिलेशनशिप, और दूसरी है वो है आइसोलेशन, जिसमें वो बिल्कुल अलग अकेला पड़ जाता है जब ये सब चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं। तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इस स्टेज पर। उसके बाद इस पिक्चर में ये समझाने की कोशिश भी हो रही है। देखो, यहाँ पर एक अडल्ट ये सोच रहा है कि क्या मुझे कोई प्यार करता है या मैं अकेला हूँ, और दूसरी जो पिक्चर है उसमें उसका एक रिलेशनशिप है जिससे वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। और जो पहली पिक्चर है लेफ़्ट साइड में, उसमें वो खुश नहीं है क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर पार्टनर की अक्सर ज़रूरत लोगों को रहती है। तो जो अगली स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और ये स्टेज 45 की एज से लेकर 65 की एज तक रहती है। और इस स्टेज में एक इंसान के अंदर अक्सर ये फीलिंग रहती है कि वो लोगों के लिए क्या कर रहा है, वो लोगों को क्या दे पाया या क्या दे सकता है, इस बारे में वो सोचता है, ना कि वो उनसे क्या ले सकता है, इस बारे में वो नहीं सोचता है इतना। तो समाज के लिए कुछ करने की बहुत ज़्यादा इच्छा उसके अंदर इस एज में रहती है। और इस एज में जो उसकी वाइफ़ होती है वो फ्रेंड ज़्यादा हो जाती है, वाइफ़ कम। तो उसको सबसे ये भी बहुत इस चीज़ की टेंशन रहती है, क्या जो उसके बच्चे हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो क्या उनकी वो हर जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल कर पा रहा है, कि बच्चों को सपोज़ हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, तो क्या वो पूरी कर पा रहा है उनकी ये इच्छा, या फिर वो उदास है कि वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है तो उसके बच्चे अच्छा पढ़ नहीं पाए अच्छे कॉलेज में जैसे कि वो चाहते थे उसके बच्चे, तो वो फीलिंग तो उसके अंदर नहीं है। अगर वो कामयाब हो पा रहा है दूसरों के लिए कुछ करने में, तो उसमें जनरेटिविटी की फीलिंग आती है। और अगर कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उसमें स्टैग्नेशन की फीलिंग आ जाती है। जैसे कि ये पिक्चर भी यहाँ पर समझा रही है कि एक जो लेफ़्ट साइड की पिक्चर है वो ये दिखा रही है कि वो जो उससे छोटे हैं उनको अच्छा सपोर्ट दे पा रहा है, तो हाँ उसके अंदर जनरेटिविटी की फीलिंग है। जहाँ पर वो नहीं सपोर्ट दे पा रहा है तो उसको स्टैग्नेशन की फीलिंग है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं एक अडल्ट के, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने लिए खुद अपनी लाइफ चूज़ कर लेते हैं और उनको ज़्यादा अपने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट फ़ील नहीं होती है। इससे भी उनके अंदर स्टैग्नेशन की फीलिंग आ जाती है। जनरेटिविटी की फीलिंग तब रहती है जब उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को या समाज को उनकी रिक्वायरमेंट है और वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल भी कर पा रहे हैं, तो इससे उनके अंदर जनरेटिविटी की फीलिंग रहती है। तो जो लास्ट स्टेज है इसमें वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो एज है वो 65 इयर्स और उसके बाद की जो एज है उसके उस एज को ये स्टेज में इन्होंने बताया है, जिसका नाम इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। और इस स्टेज में क्या होता है, एक इंसान अपनी पूरी लाइफ को फ्लैश बैक करके देखता है कि उसने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो वो सोचता है वो ये सोचता है कि उसने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को कैसा जिया है, उसके चाहे वो रिलेशनशिप उसकी वाइफ से हो, माँ बाप से हो, बच्चों से हो, तो वो ये सारी चीज़ें बहुत सोचता है कि क्या उस रिलेशनशिप में उसको प्यार मिला और क्या उसने प्यार दिया, ये चीज़ें बहुत सोचता है। और अगर उसको लगता है कि उसने बहुत प्यार पाया हर रिश्ते में, तो उसके अंदर इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है। और अगर उसको लगता है कि वो किसी को प्यार दे नहीं पाया और उसे किसी से प्यार नहीं मिला, हमेशा लड़ाई झगड़ों में ही उसकी हर रिलेशनशिप चला गया, तो उसके अंदर डिस्पेयर की फीलिंग आती है। उसको बहुत दुख होता है कि उसने बहुत सारे रिलेशनशिप को लूज़ कर दिया। तो इस एज में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंसान सोचता है, ख़ास करके रिलेशनशिप के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि फाइनेंशियली उसने सब कुछ अचीव कर लिया या नहीं कर पाया। इस चीज़ से भी उसके अंदर ये फीलिंग जनरेट होती है कि अगर वो फाइनेंशियली उसको लगता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया या रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा अचीव किया, तो उसके अंदर इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है। और अगर उसने नहीं अचीव किया
तो उसके अंदर डिस्पेयर की फीलिंग आती है। और ये फ़ोटो ये बता भी रही है कि एक वृद्ध इंसान है जो चेयर पे बैठे हैं और ये अपना पुराना जीवन याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब इनकी शादी हुई थी तो इनका रिलेशनशिप ये सोच रहे हैं, इनके बच्चों के साथ ये रिलेशनशिप को सोच रहे हैं। ये अपनी सारी पुरानी यादों के बारे में सबसे ज़्यादा इस स्टेज पर सोचते हैं जब इन्हें लगता है कि ये बहुत कुछ अच्छा कर पाए हैं। तब इनके अंदर इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप को जी पाए हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि नहीं, ये अच्छे रिश्तों को नहीं जी पाए और अच्छे रिश्ते नहीं बना पाए, तो इनके अंदर डिस्पेयर की फीलिंग आती है। तो गाइज़ इस तरह से ये एरिक्सन ने ये सारी थ्योरीज समझाई हैं। इस लास्ट पिक्चर में भी इन्होंने ये पूरा बताया है कि कैसे एक इंसान ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज से शुरू होता है और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की स्टेज तक जाता है, और कैसे कैसे उसके अंदर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए गाइज़ थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आप मेरी आगे